अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले कि चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे। चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। मगर ये सारे के सारे क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं? इनके पास बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अब ये उस वोट बैंक को कैसे रोकें? तो ये बात कह दो कि फिर, और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है फिर किसी की? और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो कान खजूरी बातें चल रही है ना, खुल के क्यों नहीं बोलते कि 8 तारीख को इनेलो ज्वाइन कर रहा हूं? जब लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़ाई होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, चुनावी संघर्ष तो फिर खुल के होने चाहिए। दबी जबान वाली बातों का क्या संघर्ष है? तो इसलिए आप मेरे से काम लो। और ये कई बार कह देते चुनाव के बाद, मैं कहता हूं चुनाव से पहले लो, मेरे से काम लो। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग संपर्क करें 18222123 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @DSadkNama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के ओड्डा में, और आज यहां पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला है, उनका रोड शो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सैकड़ों मोटरसाइकिल्स के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, डबवाली में चुनावी माहौल गरमा गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो खुद बाइक चला करके रोड शो लेकर के निकले। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो रोड शो निकाल रहे हैं। सैकड़ों बाइक के काफिले के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो रोड शो करने के लिए निकले हैं। आज डबवाली विधानसभा क्षेत्र के ओड्डा में दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं, और आज दर्जनों गांव का दौरा करने के बाद जो है रोड शो है वो निकाल रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको दिग्विजय सिंह चौटाला की, जहां पे सैकड़ों बाइक्स के काफिले के साथ दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो रोड शो कर रहे हैं। और डबवाली में एकाएक चुनावी माहौल गरमा गया है। और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो जननायक जनता पार्टी, दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनावी प्रचार है उसमें गति ला दी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अब रोड शो है वो निकल रहा है। ओड्डा से शुरू होकर के दिग्विजय सिंह चौटाला आज दर्जनों गांवों में रोड शो कर रहे हैं, और जिस गांव में भी जाते हैं वहां पर जनसभा है वो होती है, और इस जनसभा में बड़े ऐलान है वो किए जा रहे हैं। कुमार गोदारा जी, राजपाल रत्ती जी, प्रदीप जी गोदारा, भगवान सिंह जी कुंडर, सुल्तान मल्हान जी, कर्णवीर कुंडर जी, दरिया सिंह जी गोदारा, जरनैल सिंह जी सिद्धू व शिषपाल जी। जोरदार ताड़ियों के साथ हमारे आपके अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी और विधायक नैना सिंह चौटाला जी का स्वागत किया है। अब पूर्वक पगड़ी देकर जोरदार ताड़ियों के साथ हम स्वागत करें आपके अपने दिग्विजय सिंह चौटाला जी का। सुखमंदर सिया जी, आत्मा सिंह जी व अनिल कासनिया जी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है जिस सीट पर 2009 में पहली बार जनरल कैटेगरी की सीट होने के बाद आपने मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बड़ी बहुमत से जिताने कर भेजने का काम किया। कांग्रेस ने 2013 में गहरा षड्यंत्र रचा, पिताजी को और दादाजी को जेल में जाना पड़ा। उसके बाद मुझे आज भी याद आता है कि ओडा गांव के बहुत से लोग सिरसा में मेरी माताजी से मिलने गए और जाकर नैना सिंह जी को एक ही बात कही कि आपने हौसला नहीं हारना, बल्कि अजय सिंह जी की जगह आप चुनावी मैदान में आओ और आप चिंता मत करो, नॉमिनेशन फाइल कर दो, बाकी काम हम अपने आप देख लेंगे। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब आप लोगों ने उस चुनाव की जिम्मेवारी ली
मेरी माताजी ने तो चुनाव लड़ा था, मगर असली मायने में अजय सिंह चौटाला बनकर लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो आप लोगों ने लड़ी थी। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं। उस ऋण को तो मैं शायद चुकता नहीं कर पाऊंगा। हमारा परिवार सदैव इस बात के लिए आपका आभारी रहेगा। आज मुझे आप लोगों के बीच में 2024 के अक्टूबर 5 तारीख को होने वाले चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर पार्टी ने उतारा है। आज मुझे अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये भीड़ इस बात की गवाही भी दे रही है कि ओडा गांव अपने बेटे दिग्विजय को पूरा पूरा प्यार देगा, आशीर्वाद देगा। जो पगड़ी आपने मेरे सिर पर रखी है, ये मेरे सिर पर जिम्मेवारी की पगड़ी है, ये चौधरी देवीलाल की पगड़ी है, ये हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान की पगड़ी है। मैं भी आपको वादा देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, आपके दिए गए इस भरोसे को आपका ये लाडला बेटा नीचा नहीं होने देगा इस पगड़ी पर। आज सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरा ये लक्ष्य है और मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं विधानसभा में पहुंच करके, अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं हर खेत में कैसे पानी लाया जाए, कैसे घग्गर के पानी को खरीफ चैनल्स बना करके हमारे क्षेत्र तक लाया जाए, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही रहेगी कि किसान का भला कैसा हो, किसान की टेल तक पानी कैसे पहुंचे, किसान के पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए, किसान के खाड़े जो 20-20 साल से 15-15 साल से बने हुए हैं या टूट गए हैं, बद व्यवस्था है, उनको नए सिरे से कैसे बनवाया जाए, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये वादा और विश्वास मैं आपको देता हूं। लाइब्रेरी का आपने जगह नहीं दी होगी, मैं तो कहा था आपको कि मुझे जगह जगह दे दो, लाइब्रेरी बनवाना मेरा काम है। मैंने 40 गांव के अंदर लाइब्रेरी बनवा दी आप लोगों के सहयोग से, और वो तो टारगेट हम 70 की 70 का पूरा कर लेते, मगर मेरे चाचा अमित सिहाग मानते ही नहीं है। टांग अड़ाड़े बिना उनकी आदत ऐसी हो गई है, जैसे एक आधा वो चुगलखोर होता है ना, तो वो उस तरह की आदत हो गई मेरे चाचा जी की। अब वो इलेक्शन कमीशन को मेरी चुगली कर देते हैं कि ये लाइब्रेरी क्यों बांट रहा है। चलो रोक लियो थोड़े बहुत दिन, कितने एक दिन रोकोगे? 5 तक रोक लोगे, 8 तक रोक लोगे, जनता बता रही है भाई आने वाला टाइम किसका है, जनता का फैसला होता है। मैं वादा देता हूं आपको, लाइब्रेरी भी बनेगी, और ओडा में तो अब इनने रुकवाई मेरी टांग अड़ाई है। मैं आज कह के जा रहा हूं अमित सिहाग जी, देखने आना पड़ेगा, ऐसी इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनवाऊंगा ओडा के अंदर, देखने आना दूर से दूर। पुलिसिया जिला बनाया तो आदित्य चौटाला जी कहते हैं कि मैंने बनवाया, अमित सिहाग कहते हैं मैंने बनवाया। अमित सिहाग जी से कहूंगा आपके पिताजी 10 साल ओएसडी थे। अगर ये लेटर हेड मुख्यमंत्री का हो ना, इस पे ऊपर मुख्यमंत्री लिखा हो भूपेंद्र हुड्डा का, उस समय ओएसडी की मोहर लगती थी तो केवी सिंह की लगती थी कि नहीं लगती थी? तो 10 साल में क्यों नहीं बनाया, केवी सिंह जी से पूछना चाहता हूं मैं। आज मेरे दादाजी हैं, उनसे पूछता हूं क्यों नहीं बनाया 10 साल के अंदर, हालात तो तब भी ऐसे थे। और आदित्य चाचा जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब तो चलो आप बीजेपी से चले जाओगे, 1-2 दिन की बात है, मगर आपने 5 साल मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में क्यों नहीं बनवाया भाई? मेरी बात जायज है कि नहीं? तो दुष्यंत आ गया, अब दुष्यंत ने कोई सड़क बनवा दी, मैं बनवाई है सड़क, कोई नहर बनवा दी, क्योंकि दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, यहां आकर के रोज की रोज पत्थर पर फीता नहीं काट सकते थे। सहमत हो कि नहीं आप इस बात से? जो काम तो करवाए दुष्यंत चौटाला, और उसका फायदा लेने की होड़ में ये दोनों लगे रहे, और इनके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं। और जितने बच्चों को प्राइवेट रोजगार के लिए, मैंने कहा मेरे पास ले आओ, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, मैं अपने आप एडजस्ट कराऊंगा, तुम्हें क्या मतलब है मैं कैसे ही कराऊंगा। वो सारे एडजस्ट करवाए कि नहीं करवाए? आपको काम से मतलब है या बोर्ड पे लिखे हुए नाम से मतलब है? तो काम से मतलब है तो फिर आप इन दोनों को आजमा चुके हो। एक मौका मेरे को, अभी तो जो मैं बिना पद के कर रहा हूं, एक मौके मेरे पास पद आ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं? ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? वो फिर बढ़िया होगा कि नहीं होगा? तो एक मौके मेरे को पूरा ही आजमा लो। आपने इनको 10-10 साल दे दिए, किसी को 5 साल दे दिए, इनके पास कोई बहाना नहीं बचा। अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले की चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे, अखबार से खबर लगी,
चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मगर मैं मीडिया वालों को कहूंगा, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। मगर ये सारे के सारे क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं? इनके पास, बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अब ये उस वोट बैंक को कैसे रोकें, क्योंकि वो सारे के सारे हर रोज हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही बात है कि नहीं है? तो ये बात कह दो कि फिर, और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है फिर किसी की? आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? फिर तो उनको तो, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो कान खजूरी बातें चल रही है ना, खुल के क्यों नहीं बोलते कि 8 तारीख को इनेलो ज्वाइन कर रहा हूं? सहमत हो कि नहीं? जब लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़ाई होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। चुनावी संघर्ष तो फिर खुल के होने चाहिए। दबी जबान वाली बातों का क्या संघर्ष है? तो इसलिए आप मेरे से काम लो। और ये कई बार कह देते चुनाव के बाद, मैं कहता हूं चुनाव से पहले लो मेरे से काम लो।